हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाव पाव द बीएल मांगा एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। आज मैं माउंटेन स्नेक एंड स्वीट ह्यूमन लव स्टोरी का न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। मे बी इफ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने आधी वीडियो नाइट में बनाई है और आधी वीडियो डे में बनाई है, जिसमें नाइट वाली वीडियो में थोड़ा सा नाइट का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, जिससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी और मैं उसको रिमूव नहीं कर पाई थी। और आप थोड़ी देर के लिए उसमें कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं चैप्टर को शुरुआत करती हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हमको वो कीड़ा दिखाया जाता है जो कि क्यूमियांग ने पकड़ा हुआ होता है, और उसके बगल में हमारा हाइसून होता है, जो कि अपने चिन में हाथ रखते हुए हमारे क्यूमियांग से बोलता है कि आपको पता है कि वह तुम्हारी बहुत चिंता करता है। अंतिम संस्कार के बाद वह आपके सामने से एक पल के लिए भी नहीं हटा है। उसके लिए यह बहुत ही तनावपूर्ण रहा होगा, खासकर जब वह पेट से है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो बहुत ही मजबूत है। मैं इसी बात को लेके बहुत चिंता में हूँ। ऐसे करके वो हमारे ग्यूमियांग से बात कर रहा होता है, और हमको हमारा ग्यूमियांग दिखाया जाता है, जो कि हाइसून की बात को एक टक सुन रहा होता है। फिर हाइसून ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम उसका ध्यान रखो। हाइसून की यह बात सुन के ग्यूमियांग एक वक्त के लिए उदास होने लगता है, और वह उदास होते हुए हाइसून से आगे बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर हाइसून उसके चेहरे की तरफ को देखता है, जो कि बहुत ही लटका हुआ होता है, जिसको देख के वह बहुत ही अनोइंग सा फेस बनाने लगता है। फिर वह ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि चलो तुम मुझे बताओ, आगे का प्लान क्या है तुम्हारा। हाइसून की यह बात सुन के क्यूमियांग एक वक्त के लिए उसकी तरफ देखने लगता है। फिर उससे बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर हाइसून उससे सीधे सीधे पूछता है कि बच्चों के पैदा होने के बाद तुम बच्चों को पहाड़ लेके वापस चले जाओगे क्या। फिर हमारा क्यूमियांग बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है अभी, मैं अभी भी किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ। फिर हाइसून क्यूमियांग से आगे बोलता है कि वैसे मैं तुमको बता दूँ, पहाड़ को तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बच्चों को लेके वहाँ चले जाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्यूमियांग और ताइसू को दिखाया जाता है, जो कि फ्यूनरल हाउस से घर आ रहे होते हैं, और हमारे ग्यूमियांग ने हमारे ताइसू के सर को अपने कंधे में रखा हुआ होता है। फिर वह कुछ सोचने लगता है, और वह सोचता है कि हाइसून ने पिछली बार उससे क्या कहा था, और हाइसून ने उसे कहा होता है कि तुम्हारे जाने के बाद वह बच्चा दोबारा से अकेला हो जाएगा। जिसकी बात सुन के हमारा ग्यूमियांग उदास हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ग्यूमियांग उस कीड़े के डब्बे को लेकर कहीं जा रहा होता है। फिर कोई हमारे ग्यूमियांग को पीछे से आवाज़ लगाता है, और हमारा ग्यूमियांग पीछे की तरफ देखने लगता है। फिर वह व्यक्ति हमारे ग्यूमियांग से बोलता है कि तुम्हारे ये छोटे से दोस्त का क्या हुआ। फिर हमें वो व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि हमारा नाइन होता है, और वह हमारे ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि मैंने आज सुबह जब चेक किया तो यह गायब हो चुका था। फिर हमारा ग्यूमियांग उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वह वहीं चला गया जहाँ से ये आया था। फिर नाइन मुस्कुराते हुए हमारे ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि अरे बाप रे, यह इतनी जल्दी चला गया, आपने तो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, मुझे माफ़ करना, मुझे खेद है कि आपको इसको जाते हुए देखना पड़ रहा है। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग से बोल रहा होता है। नाइन की यह बात सुन के ग्यूमियांग एक वक्त के लिए थोड़ा सा उदास हो जाता है, और वो उदास होते हुए हमारे नाइन से बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो वहीं चला गया जहाँ से आया था, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे करके वो बहुत ही उदास हो रहा होता है। फिर नाइन ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि तुम इस चीज़ के बारे में चिंता मत करो, वो जहाँ से आया था वो वहाँ जा चुका है, तो तुम अपना आप को शांत रखो। ऐसे करके नाइन हमारे ग्यूमियांग को थोड़ी सांत्वना दे रहा होता है। फिर हमको हाइसून और ताइसू को दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, और हमारा ताइसू बड़ी ही चिंता भरी निगाहों से हाइसून की तरफ देख रहा होता है, और उससे पूछता है कि लेकिन क्यों, हमारे परिवार में इस बार क्या गड़बड़ी हो गई है। फिर हमको हमारे हाइसून को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डायरी में लिखते हुए हमारे
ताइसू से बोलता है कि कुछ भी सच नहीं है, लेकिन गर्भवती महिला के लिए यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी आदर्शपूर्वक नहीं है। ऐसे करके वह हमारे ताइसू की तरफ देखने लगता है। फिर हमारा ताइसू उसकी तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि गर्भवती महिला। फिर हमारा हायसुन हमारे ताइसू की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि आपको नहीं लगता है कि आपका पेट जब बड़ा हो जाएगा तो आपको सीढ़ी में चढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगी, और वैसे भी ठंड का मौसम धीरे धीरे आने वाला है। क्या आपके उस घर में हीटिंग का व्यवस्था पूरी है? ऐसे करके वह हमारे ताइसू से कुछ पूछने लगता है। फिर हमारा ताइसू उसकी तरफ देखता है और वह कुछ बोलने ही वाला होता है, उतने में हायसुन उसको रोक देता है और उससे बोलता है कि क्या आप अपने दादाजी की यादों के कारण उस जगह को छोड़ने के लिए हिचकिचा रहे हैं क्या? फिर हमारा ताइसू अपनी नज़रों को नीचे करता है और वह हायसुन से बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हायसुन हमारे ताइसू से बोलता है तो फिर सारा मामला तो ख़त्म हो गया। अभी मैंने आपके लिए इस जगह के एरिया में एक बहुत ही अच्छी सी जगह ढूंढ ली है और जो भी कागजाती काम होंगे वो मैं संभाल लूँगा और मैं उस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से चेक करूँगा जहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे करते हुए हमारे ताइसू की तरफ देखने लगता है। फिर वह हायसुन की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है, उतने में हमारा हायसुन आगे बोलता है कि अरे हाँ, आपको मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। जब आप उस घर को छोड़ोगे तब आपको अपना सारा कूड़ा कचरा वहीं फेंक के आना होगा, वहाँ लेके मत आना। फिर हमारा ताइसू अपनी नज़रों को नीचे करता है और वह हायसुन का धन्यवाद करने लगता है और उसे बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। फिर हमारा हायसुन अपने कंधों को उचकाते हुए अपनी प्राउड वे में हमारे ताइसू से बोलता है कि अरे हाँ हाँ, तुमको तो मुझ जैसा बॉस कहीं मिल ही नहीं सकता, तो तुमको बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा। ऐसे करके वह अपने बारे में तारीफ करने लगता है और हमें हायसुन के बगल में हमारा ताइसू दिखाया जाता है जो कि एक टक हमारे हायसुन को देख रहा होता है। फिर हमारा हायसुन अपने हाथ को फोल्ड करते हुए हमारे ताइसू की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि एक बात और है। फिर हमारा ताइसू उसकी तरफ देखने लगता है और हमारा हायसुन आगे बताता है कि जब ग्योम्यांग वहाँ से चला जाएगा तो आप वहाँ रह सकते हैं, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमारा ताइसू से पूछता है कि आप क्या कह रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू शावर ले रहा होता है और वो शावर को लेते समय अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है कि मैंने इस बारे में सोचना कैसे बंद कर दिया कि ग्योम्यांग मेरे पास अपने एक काम के लिए आया था। फिर वह अपने पेट में हाथ लगाता है और वह आगे बताता है कि इन बच्चों की ज़रूरत ग्योम्यांग को बहुत है, इसीलिए तो वो मेरे पास आया था और ये मैंने कैसे सोच लिया कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसे करके बहुत दुखी होने लगता है। फिर हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा ताइसू अपने दादाजी का फ्यूनरल करके आ गया होता है और वह एक टक हमारे ग्योम्यांग को देख रहा होता है। फिर हमको वो बताता है कि जब मेरे दादाजी मुझे छोड़ के चले गए तब मैं ग्योम्यांग का इंतज़ार करने में लगा हुआ था और मैं बहुत ही डर चुका था कि एक दिन ग्योम्यांग भी मुझे छोड़कर चले जाएगा, पर मैं इस बात को भूल गया था कि ग्योम्यांग क्या चाहता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू शावर लेके बाहर आ गया होता है और वो अपने बालों को पोंछते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं कितना स्वार्थी हो चुका हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। फिर वो इधर उधर देखने लगता है और वो ग्योम्यांग को देख रहा होता है। फिर वो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि उसको ग्योम्यांग कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। फिर वह बाहर की तरफ जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि शायद वो बाहर होगा। फिर वह बाहर की तरफ जाता है और उसे बाहर भी ग्योम्यांग नहीं मिलता है और वो डरने लगता है। फिर हमको हमारा ग्योम्यांग दिखाया जाता है जो कि हमारे ताइसू के आगे एकदम खड़े हो जाता है, जिसको देख के हमारा ताइसू एक वक्त के लिए शॉक हो जाता है और वो एक टक हमारे ग्योम्यांग की तरफ देखने लगता है। फिर वह हमारे ग्योम्यांग का नाम पुकारता है। फिर ताइसू ग्योम्यांग से पूछता है कि तुम कहाँ थे। फिर हमारा ग्योम्यांग एक वक्त के लिए हमारे ताइसू की तरफ देखने लगता है। फिर वह हमारे ताइसू से बोलता है कि मैं लोमड़ी के पास गया था पर वो हमारे पास नहीं आना चाहता था, तो मुझे याद आया कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। ऐसे करके वह हमारे ताइसू की तरफ देखने लगता है। फिर हमारा ताइसू अपने सर को नीचे करते हुए हमारे ग्योम्यांग से बोलता है कि मैं सोच रहा था कि उतने में ग्योम्यांग उसकी बात काट देता है।
फिर वह अपनी जैकेट को उतारते हुए हमारे ताइसू को पहनाने लगता है और वो चिंता करते हुए हमारे ताइसू से बोलता है कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो तुम गर्म कपड़े पहन के बाहर आया करो। ऐसे करके वह हमारे ताइसू को जैकेट पहना देता है। फिर हमारा ताइसू आगे की तरफ जाने लगता है और वह हमको बताता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ग्यूमियांग को नहीं रोक सकता। ऐसे करके वो आगे की तरफ चले जाता है। फिर हमको पीछे हमारा ग्यूमियांग दिखाया जाता है, जो कि ब्लश करते हुए हमारे ताइसू की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको एक चमचमाता हुआ बहुत ही बड़ा घर दिखाया जाता है और वहाँ पर हमको हमारे ताइसू और ग्यूमियांग को और नाइन और हाइसुन को सबको साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा नाइन घर को देखते हुए बड़ा ही खुश हो रहा होता है और वह बालकनी से बाहर देखते हुए हमारे ताइसू से बोलता है कि ताइसू देखो, यहाँ पर गार्डन कितना सुंदर है। फिर हमारा हाइसुन ग्यूमियांग और ताइसू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ये जगह तुम्हें कैसी लगी, और हमको हमारे ग्यूमियांग और ताइसू को दिखाया जाता है, जो कि एकटक उस जगह को देख रहे होते हैं। फिर ताइसू हाइसुन की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह जगह बहुत बड़ी है। फिर हाइसुन कुछ सोचने लगता है और वह सोचते हुए अपने चिन में हाथ रखता है और वह हमारे ताइसू और ग्यूमियांग से बोलता है कि मुझे लगता है कि जब यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं। ऐसे करके फिर वह अचानक से मुस्कुराने लगता है। फिर वह बोलता है कि लेकिन अब तो यहाँ पर 4 जने रहने वाले हैं। फिर वह हमारे ताइसू से आगे बोलता है कि यहाँ 4 लोगों का परिवार रहने वाला है, बिल्कुल सही है ना, जिनमें परिवार में 2 बच्चे होंगे, क्या आपको ऐसे लगता है। ऐसे करके वो बहुत ही हंस रहा होता है। फिर हमको हमारे ताइसू और ग्यूमियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे ताइसू ने बहुत ही अनोइंग फेस बना लिया होता है। फिर हाइसुन हमारे ताइसू और ग्यूमियांग से बोलता है कि जो है सो है, अब तुम्हें यहीं पर ही एडजस्ट करना होगा। ऐसे करके हाइसुन अपनी बातों खत्म करता है। फिर हाइसुन हमारे नाइन से बोलता है कि चलो हम बाहर कहीं जाके खाना खाते हैं। फिर हमारा हाइसुन बोलता है ठीक है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमको हमारे ताइसू और ग्यूमियांग को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हमको हमारे ताइसू की वॉइस सुनाई जाती है, जिसमें वो बता रहा होता है कि सच कहूँ तो मुझे खुद भी यकीन नहीं है ग्यूमियांग क्या चाहता है। फिर हमें वही पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे ग्यूमियांग ने उस कीड़े के डब्बे को पकड़ा हुआ होता है और वो उदास हो रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको हमारे हाइसुन की वॉइस सुनाई जाती है, जो कि हमारे ग्यूमियांग से बोल रहा होता है कि वह बच्चा अकेले रह जाएगा, जिसको सुन के हमारा ग्यूमियांग बहुत ही उदास हो रहा होता है। फिर हमें वो कीड़े को दिखाया जाता है, जो कि एक कोकून में बदल चुका होता है और उसको हाइसुन भी देख रहा होता है। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर नाइन और हाइसुन बाहर की तरफ आ गए होते हैं। फिर हाइसुन बाहर की तरफ आते हुए हमारे नाइन के सर में मफलर फेंकता है और उससे बोलता है कि देखो, लोगों ने मुझे बताया है कि बाहर बहुत ही ठंड हो रही है, तो तुम इसको पहन लो। फिर हमको नाइन को दिखाया जाता है, जो कि मफलर को पहनते हुए ब्लश करने लगता है और वो हाइसुन का धन्यवाद कर रहा होता है। फिर हाइसुन उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। फिर नाइन हाइसुन की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइसुन और नाइन गाड़ी के अंदर बैठ चुके होते हैं और नाइन हमारे हाइसुन को सीट बेल्ट बना रहा होता है। फिर हमारा हाइसुन हमारे नाइन से बोलता है कि वैसे फिलहाल के लिए दुकान तुम और मैं ही संभालेंगे। फिर नाइन हाइसुन से मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि ताइसू और ग्यूमियांग का क्या होगा, क्या उनने जॉब छोड़ दी क्या। फिर हमारा हाइसुन उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है हाँ, मैंने कुछ दिनों के लिए उनको छुट्टी दे दी है, इसलिए वह कुछ दिन के लिए दुकान में नहीं आएंगे और उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। ऐसे करके वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर हाइसुन बाहर की तरफ देखने लगता है और वह बाहर की तरफ देखते हुए नाइन से बोलता है कि कम से कम इन्हें सर्दियों के टाइम पे आराम तो मिल ही जाना चाहिए, और वैसे भी सर्दियों में सांप की स्थिति कुछ ठीक नहीं होती है, वो बहुत बीमार होते हैं। फिर नाइन को दिखाया जाता है, जो कि एकटक हाइसुन की बातों को सुन रहा होता है। फिर वह हाइसुन को बुलाने लगता है। फिर हमारा हाइसुन उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है क्या है तुमको।
फिर हमारा नाइन बोलता है कि क्या आप ग्यूमियांग को पसंद करते हैं, जिसकी बात सुन के हमारा हाइसुन एक वक्त के लिए शॉक हो जाता है और वो गुस्सा करते हुए हमारे नाइन की तरफ देखने लगता है और वो गुस्सा करते हुए नाइन से बोलता है तुम क्या कह रहे हो। फिर हमारा नाइन उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि आप दोनों को देख के ऐसे लगता है कि आप बहुत पुराने दोस्त हो और आप उनका बहुत ही ख्याल रखते हो। ऐसे करके वह उनसे पूछने लगता है। नाइन की यह बात सुन के हाइसुन एक वक्त के लिए अनोइंग फेस बनाने लगता है और वह बहुत ही गुस्सा करते हुए नाइन से बोलता है मैं तो बस उन लोगों की मदद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उनको पसंद करता हूँ। जो भी हो, अगर तुमने दोबारा से ऐसी बकवास मुझसे की तो तुमको मैं पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। ऐसे करके वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। फिर वह नाइन से आगे बोलता है कि उफ, तुम्हारी बातें सुन के तो मेरा जी मचलाने लगा है, चलो हॉस्पिटल चलो मुझे लेकर। फिर हमारा नाइन मुस्कुराते हुए हमारे हाइसुन की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है ठीक है। फिर हमें वो नए घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसु सोया हुआ होता है और हमारा ग्यूमंग एक टक उसको देख रहा होता है और वो इस वक्त पे उसके गाल में हाथ लगा रहा होता है। फिर वो बड़े ही ध्यान से ताइसु की तरफ देख रहा होता है और वो कुछ सोचने लगता है कि उस वक्त हाइसुन उससे क्या कह रहा था। फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाइसुन उसको समझा रहा होता है कि इस वक्त वह बहुत ही अकेला है और इस वक्त तुमको उसका ध्यान रखना होगा। फिर हमारा ग्यूमयांग बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसु अभी भी सो रहा होता है और हमारा ग्यूमयांग एक टक उसको देख रहा होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसु सुबह उठने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि आज तो मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। ऐसे करके वह उठने लगता है। फिर वह इधर उधर देखता है और वह बाहर की तरफ आ जाता है। फिर वह ग्यूमयांग को आवाज लगाता है और हमारा ग्यूमयांग उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि देखो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। फिर हमें टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसु खाना खाने लगता है और वह खाना खाते समय ग्यूमयांग की तरफ देख रहा होता है और हमारा ग्यूमयांग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर हमारा ताइसु ग्यूमयांग से पूछता है कि क्या तुम भी खाना खाओगे क्या ग्यूमयांग। फिर हमारा ग्यूमयांग कहता है कि मुझे भूख नहीं है। फिर हमारा ताइसु खाने को खाते समय हमारे ग्यूमयांग से पूछता है कि तुम कम से कम एक निवाला तो खा ही सकते हो। फिर हमारा ग्यूमयांग बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। फिर वह हमारे ताइसु के बारे में पूछने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा पेट कैसा है। फिर हमारा ताइसु एक सब्जी को उठाता है और उसमें कुछ मीट बॉल रखने लगता है और वह हमारे ग्यूमयांग से बोलता है कि अब मेरा पेट ठीक है, अब मुझे उतनी उल्टी नहीं होती है। ऐसा करते हुए वह ग्यूमयांग के आगे खाने को रख देता है, जिसको देख के हमारा ग्यूमयांग एक वक्त के लिए शॉक हो जाता है। फिर हमारा ग्यूमयांग बड़ा ही अनोइंग सा फेस बनाते हुए हमारे ताइसु की तरफ देखने लगता है और उसे बोलता है कि इसमें से घास जैसी गंध आ रही है। फिर हमारा ताइसु उससे बोलता है कि लेकिन इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और हमारा ग्यूमयांग एक वक्त के लिए चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर ताइसु अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्यूमयांग से कहता है कि लो तुम इसको खा लो। कभी कभी हमको वो चीज़ों को भी खाना पड़ता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमयांग को वह खाना खिलाने लगता है और हमारा ग्यूमयांग उसे चुपचाप। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसु कपड़ों को फोल्ड करते हुए हमारे ग्यूमयांग से पूछता है कि ग्यूमयांग, तुमने यह खाना बनाना कहाँ से सीखा। फिर हमारा ग्यूमयांग कुछ समय पहले के बात को सोचने लगता है जहाँ पर हमारा छोटा हाइसुन हमारे ग्यूमयांग को एक किताब देते हुए उससे कहता है कि कम से कम तुम एक खाना बनाना तो सीख ही सकते हो। फिर हमारा ग्यूमयांग हमारे ताइसु की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि मुझे यह बुक हाइसुन ने दी थी और इस बुक को देख के ही मैंने खाना बनाया है। फिर हमारा ताइसु उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि क्या तुमने सिर्फ एक किताब पढ़ के यह खाना बना लिया, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमयांग की तारीफ करने लगता है। फिर ताइसु नीचे की तरफ देखता है और वह हमारे ग्यूमयांग से आगे बोलता है कि तुम तो कोई भी चीज एकदम सीख जाते हो, क्या दिव्य प्राणी ऐसे ही होते हैं। ऐसे करके वह अपने पेट की तरफ देखने लगता है। फिर हमको हमारे ताइसु का पेट दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जल्द ही इनके बेबी भी आने वाले हैं स्टोरी में। फिर हमारा ग्यूमयांग एक टक हमारे ताइसु की तरफ देख रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको हमारे
ताइसू और ग्यूमियांग का एक छवि कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ताइसू अपने पेट की तरफ देखते हुए सोचता है कि मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है। ऐसे करके वह अपने मन में सोच रहा होता है। फिर हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग को बुलाता है और ग्यूमियांग की तरफ देखते हुए ग्यूमियांग से कुछ पूछने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने बच्चों के नाम के बारे में सोचा है। फिर हमारा ग्यूमियांग उसको एक टक देखने लगता है। फिर वो अपनी नज़रों को नीचे करते हुए हमारे ताइसू से बोलता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। फिर हमारा ताइसू उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है अच्छा। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है। फिर हमारा ताइसू शर्माते हुए नज़रों को नीचे करता है और वो हमारे ग्यूमियांग से बोलता है मैंने अभी भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है, जब वो पैदा हो जाएंगे तब इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखता है और हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग का नाम पुकारता है। फिर वह ग्यूमियांग से बोलता है कि जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तब तुम उन बच्चों को लेके क्या माउंटेन में वापस चले जाओगे क्या। फिर हमारा ग्यूमियांग बोलता है मुझे नहीं पता है अभी इस बारे में। फिर हमारा ताइसू नज़रों को फेरते हुए हमारे ग्यूमियांग से बोलता है अच्छा। और इस वक्त वो बहुत ही उदास होने लगता है और वो उदास होते हुए ग्यूमियांग से आगे पूछता है कि क्या हम लोग एक साथ रह सकते हैं क्या। ऐसे करके वो हमारे ग्यूमियांग से पूछने लगता है। फिर हमको हमारा ग्यूमियांग दिखाया जाता है जो कि ताइसू की यह बात सुन के शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए हमारे ताइसू से पूछता है क्या तुम क्या कह रहे हो। ग्यूमियांग की यह बात सुन के हमारा ताइसू थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए अपनी बातों को दोबारा रिपीट करता है और वो हमारे ग्यूमियांग से बोलता है कि मैं कह रहा था कि हम लोग साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हमारा ग्यूमियांग वो भी ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए वह हमारे ताइसू से पूछता है कि हम लोग एक साथ रहें क्या पहाड़ में, वो भी बच्चों के साथ। ऐसे करके वो हमारे ताइसू से पूछने लगता है। फिर हमारा ताइसू अपने सर को नीचे करते हुए हमारे ग्यूमियांग से बोलता है इस बात पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि यह बात उतनी ज़रूरी नहीं है। तुम लोग जहाँ रहोगे मैं भी वही रहना चाहता हूँ। फिर वह पास्ट के बारे में कुछ सोचने लगता है और हमको पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा ग्यूमियांग बहुत समय के लिए बेहोश हो गया था और उसको काफ़ी समय तक के लिए होश नहीं आया था। फिर वो हमको हमारा ताइसू बताता है कि जब मैं उस सुबह वहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो गर्माहट मुझे पहले मिलती थी अब वो गर्माहट मुझे नहीं मिलेगी। इस बात से मैं बहुत डर गया था और मैं उस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ रहता था और मुझे तुम्हारी मौजूदगी बहुत पसंद है। ऐसे करके वह ब्लश करते हुए हमारे ग्यूमियांग की तरफ देखने लगता है। फिर वह हमारे ग्यूमियांग से बोलता है कि मैं बस अभी यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ रुकने के बजाय मैं आपके साथ आ सकता हूँ। ऐसे करके वो बहुत ही ब्लश करने लगता है। फिर ग्यूमियांग अपनी नज़रों को नीचे करने लगता है और हमको हमारे बगल में बैठा हुआ ताइसू दिखाया जाता है जो कि मन में कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है कि लगता है ग्यूमियांग को यह बात पसंद नहीं आई है। फिर हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग से बोलता है कि मुझे लगता है मुझे ईमानदार रहना चाहिए, मैं डरता हूँ कि मैं अकेले रह जाऊँगा। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू से बोलता है कि क्या आपको मेरे साथ डर नहीं लगता है, आप मेरे साथ कम डरते हो। फिर हमारा ताइसू बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। फिर ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो वादा तुमसे किया था मैं उस वादे को भी निभा नहीं पाया, क्या तुम्हें इस वक्त मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। फिर हमारा ताइसू शौक होते हुए उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे बस उन चीज़ों को जाने देना चाहिए जो चीज़ मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे सबसे करीब व्यक्ति को अलविदा कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर कभी कभी आप उन चीज़ों को जाने दो जो आपको सबसे प्रिय है तो उन चीज़ों के लिए यह सबसे अच्छा होता है। फिर वहाँ पर हमको हमारे ताइसू की इमेजिनेशन में उसके दादाजी दिखाए जाते हैं जो कि हमारे छोटे से ताइसू के साथ खड़े होते हैं और हमारा छोटा सा ताइसू अपने दादाजी का हाथ पकड़े हुए होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू इस चीज़ को सोचते हुए थोड़ा सा उदास होने लगता है और वो घबराते हुए हमारे ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि मुझे पता है कि यह बात को कहना और आपके साथ रहने की बात को कहना थोड़ा सा अजीब लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने कभी भी आपके लिए कोई भी विरोधाभास नहीं रखा है और ना मैंने कभी आपको कोई दोषी ठहराया है।
फिर हमें हमारे ग्यूमियांग को दिखाया जाता है जो कि हमारे ताइसू की तरफ शौक होते हुए और थोड़ा सा ध्यान देते हुए उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है। फिर हमें वहाँ पर हमारे हाइसुन की वॉइस सुनाई जाती है जो कि हमारे ग्यूमियांग से बोल रहा होता है कि वह आपके साथ क्यों नहीं होना चाहिए। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा ग्यूमियांग हमारे हाइसुन के साथ बैठा हुआ होता है और हमारा हाइसुन उसे बोल रहा होता है कि तुम तो एक दिव्य प्राणी हो, तो तुम इतना क्यों डर रहे हो। आपने अपनी पूरी कोशिश की, बच्चा भी जानता है, फिर भी उसने आपको बचाने की कोशिश की। अगर आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो यह आपका यहाँ न रहने का कौन सा कारण बन सकता है। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग से पूछने लगता है और हमारा ग्यूमियांग चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है। फिर ग्यूमियांग हमारे हाइसुन से बोलता है कि मेरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि वह सिर्फ खुश रहे और वो कभी बीमार न पड़े और ना कभी उसे चोट लगे और ना कभी उसे दुख हो। ऐसे करके वह हाइसुन से बोल रहा होता है। फिर वह ताइसू की चिंता करते हुए आगे बोलता है कि अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातों में भी उसकी मदद नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और मुझे लगता है कि उसे कभी भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करके वो थोड़ा सा उदास होने लगता है। फिर हमारा हाइसुन बोलता है कि तुम बहुत बड़े ही एक बेवकूफ हो। जब भी वह बीमार पड़ता है तुम उसकी केयर करते हो और उसको जब चोट लगती है तब तुम उसकी घाव में पट्टी लगाते हो। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग के थोड़े से गुण उसके सामने रख, तुम क्या सोचते हो लोग कैसे जीते होंगे, लोग ऐसे ही तो जीते हैं ग्यूमियांग। ऐसे करके वो हमारे ग्यूमियांग को बोलता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वह एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर हाइसुन थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और वह मुस्कुराते हुए हमारे ग्यूमियांग से आगे बोलता है कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो एक मनुष्य के साथ प्रेम करके। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ग्यूमियांग अभी भी हमारे ताइसू की तरफ देख रहा होता है और उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। फिर ग्यूमियांग हमारे ताइसू की टी शर्ट को अचानक से पकड़ लेता है जिसको देख के हमारा ताइसू थोड़ा शौक होते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर हमारा ग्यूमियांग आगे बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ग्यूमियांग की यह बात सुन के एकदम ताइसू ब्लश करने लगता है और वो शौक होते हुए हमारे ग्यूमियांग की तरफ देखता है और वो उससे बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। फिर वो अपने मन में सोचता है ये क्या कहना चाहता है। फिर हमारा ताइसू ग्यूमियांग से बोलता है कि ये कितना बेतुका सवाल है। फिर हमारा ग्यूमियांग ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक गॉड इस बार इसने सच से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तो गाइस इस बार हमारे ग्यूमियांग ने हमारे ताइसू के आगे अपना लव कन्फेस कर दिया है और वो इस वक्त ब्लश करते हुए हमारे ताइसू के करीब आने लगता है। फिर वो उसके फेस में हाथ लगाता है और हमको हमारा ताइसू का फेस दिखाया जाता है जो कि शर्म से पूरा लाल हो चुका होता है। फिर हमारा ग्यूमियांग आगे हमारे ताइसू से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे चाहोगे। मुझे डर था कि अगर मैं आपको निराश कर दूंगा तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। फिर ग्यूमियांग हमारे ताइसू के फेस में हाथ रखते हुए रब करने लगता है और वो रब करते हुए हमारे ताइसू से बोलता है कि तुमको मेरा पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर हमारे को हमारा ताइसू दिखाया जाता है जो कि ग्यूमियांग की यह बात सुन के एकदम शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए ग्यूमियांग का नाम पुकारता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही प्यार होता है, क्या इसी को प्यार कहा जाता है। ऐसे करके वो अपने मन में सोचने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू और ग्यूमियांग बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और इसके बाद हमें बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू और ग्यूमियांग अभी भी पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और हमको हमारे ताइसू को दिखाया जाता है जो कि एक्साइटेड हो चुका होता है और ये चीज़ हमारे ग्यूमियांग ने देख ली होती है। फिर ग्यूमियांग हमारे ताइसू को रिलीज करने में मदद कराता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू ग्यूमियांग की तरफ देखता है और वो देखता है कि ग्यूमियांग भी एक्साइटेड हो चुका होता है। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू को कपड़े पहनाते हुए उससे बोलता है कि जाओ तुम सो जाओ या फिर पहले तुम नहा लो। ऐसे करके वह उसको कपड़े पहनाने लगता है। फिर हमारा ताइसू उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम भी तो एक्साइटेड हो चुके हो तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास। ताइसू की यह बात सुन के ग्यूमियांग एकदम ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए अपनी नज़रों को चुरा रहा होता है। फिर वो हमारे ताइसू से बोलता है कि मैं ठीक हूँ।
फिर हमारा ताइसू उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुमने मेरे साथ यह बहुत बार किया है, तो तुम क्या उब गए हो? फिर हमारा ग्यूमियांग कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? ऐसे करके हमारा ताइसू उससे पूछने लगता है। फिर हमारा ताइसू आगे बोलता है कि जब भी तुम्हें मौका मिलता था तब तुम मेरे पे टूट पड़ते थे और तुम मुझे कभी भी बकसते नहीं थे। ऐसे करके वो हमारे ग्यूमियांग से बोलने लगता है। फिर हमारा ग्यूमियांग नज़रों को नीचे करते हुए हमारे ताइसू से बोलता है कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। फिर हमारा ताइसू ग्यूमियांग की यह बात सुन के एकदम शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद इससे बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ऐसे सांपों से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके वो अपने मन में सोचने लगता है। फिर हमारा ताइसू अपने मन में कुछ और आगे सोचता है और वो सोचता है कि अब सोचता हूँ तो ग्यूमियांग हमेशा मेरा ख्याल रखता आया है। मुझे लगा कि वह अपने गर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए इतनी ध्यान रखता है मेरी, और मैंने खुद से कहा कि यह एक बकवास ही ख्याल है मेरे मन में। ऐसे करके मैं सोचने लगा था। फिर हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग के करीब आने लगता है और वह उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वह हमारे ग्यूमियांग को बड़े ही प्यार से देखने लगता है और वो प्यार से देखते हुए हमारे ग्यूमियांग के करीब आता है और उसको वह किस करने लगता है। फिर हमारा ग्यूमियांग भी उसको किस करता है और इसके बाद हमें इनका बहुत ही जेंटल सा इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह दोनों बहुत ही जेंटली इंटीमेट हो रहे होते हैं और हमारा ग्यूमियांग इसका बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। तो गाइस, इनके यह इंटीमेट सीन पे यह चैप्टर ख़त्म होता है और जल्द ही मैं इसका न्यू चैप्टर लेके आऊँगी। और मैं जानती हूँ मैं ये वीडियो नहीं ले पाई टाइम से, तो मुझे इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मुझे अपने पुराने वाले चैनल को देखने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे वहाँ भी वीडियो डालनी होती है, इसलिए मैं यहाँ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और इसके लिए मुझे माफ़ करना। चलो ठीक है, बाय।